प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम सत्संग। द्वितीय वंदन राम जी, जामे त्यावर विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत जाकी पद रज परसता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर बपु एक, जिनके पद रज किया नाथ। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य, सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्ति राम जी, परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज। गुरुदेव आपकी दिन दिन महाराज, आपकी दिन दिन हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन। घट माही दर्शन देहूं, मम मूरत निराकार। बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरा बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि मेरे दो स्वरूप हैं, एक निराकार और एक साकार। अब साकार के रूप में दुनिया पत्थर की पूजा करने लग गई, बनावट की पूजा करने लग गई। महाराज कहते हैं साकार कौन है और निराकार कौन है? जिसका कोई आकार नहीं वो निराकार, और जिसका आकार है वो साकार। सीधी सी बात। परमात्मा निराकार में भी है, परमात्मा साकार में भी है। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं को। बलिहारी ता घट की, जागट पर घट हो। परमात्मा कण कण में है, सब में है। निराकार में भी है, साकार में भी है। तो महाराज कहते हैं उसको अपने अंदर देखना है तो कैसे देखेंगे? घट माही दर्शन देओ। अपने घट में जब हम भजन करते हैं, भजन करते समय जो सुख और आनंद का अनुभूति होता है वही ब्रह्म है। सदचित आनंद, सदचित आनंद, सदा चित्त में आनंद रहने वाला वही ब्रह्म। हमारे चित्त के अंदर प्रसन्नता पैदा करने वाला वो ब्रह्म है, और हमारे चित्त में दुख प्रकट करने वाला वही माया है। ब्रह्म और माया की बहुत जरा जरा सी परीक्षा है। सुख और दुख दोनों में बहुत कम अंतर है। किसी बात को आप
दूसरे तरीके से ले लो तो दुख हो जाएगा, और दूसरे तरीके से ले लो तो सुख हो जाएगा। बात वही है, अपने पकड़ने की बात है कि हम किस तरीके से पकड़ रहे हैं। नहीं, आपको कोई छोड़ दे, आपसे कोई नाराज हो जाए, अब इसका माया रूप क्या है, हमको दुख हो जाता है कि क्यों छोड़ दिया, कैसे छूट गया, क्या हुआ, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे रहूंगा, क्यों छोड़ा। नहीं, ये सब बात, ये माया रूप है। ब्रह्म रूप क्या है, हे राम जी तेरी बड़ी कृपा हो गई, बंधन काट दिया। नारद जी की मम्मी मर गई, नारद जी ताली बजा के हंसने लगे, कहीं तो बहुत अच्छा हो गया, जितना बंधन कट जाए, किसी की मम्मी मर जाए तो एलो। अब दोनों तरफ बात है ना, नारद की भी तो मां मरी थी, वो ताली बजा के क्यों हंसने लगे, ये मां की वजह से ही सब बंधन, मां की वजह से हम सत्संग में नहीं जा रहे थे, मां की वजह से हम गुरु नहीं बना पा रहे, मां की वजह से बंधन था ना। तो बंधन कट गया तो खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए, वो वाली बात। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक है सुख और एक है दुख। तो घट माही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, निराकार रूप में देखना है ना, तो अपने घट में भजन करो, श्वास उश्वास में भजन करो। अब लोग कहते हैं मन नहीं लगता महाराज, मन कैसे लगेगा, जब लगाओगे ही नहीं तो लगेगा कहां से। पहले तो लगाना पड़ेगा ना, विधि सीखनी पड़ेगी। गुरुजी ने बता दिया, हमने सीख लिया, बस। अब कभी पूछा नहीं, महाराज जरा भजन देख लो, हमारा भजन ऊपर नीचे ठीक हो रहा है कि नहीं, हमारी चित्त वृत्ति शांत है कि नहीं, हमारा मन कहाँ लगना चाहिए, कभी मिले ही नहीं, कभी पूछे ही नहीं। महाराज जी ने बता दिया, हमने सुन लिया, अब लग गए अपने काम। इसी के लिए गुरु कहा जाता है। गुरु कौन है, गुरु साकार ब्रह्म है। लेकिन बात वही आती है, नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो, भाव विहूणा किशन दास बैठा पूंजी को। बोलो राम। मैं कहते सब पर ज्ञान ज्ञान सोई, और ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। जूता बनाना भी एक ज्ञान है, पंचर जोड़ना भी एक ज्ञान है। ज्ञान के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ज्ञान तो सब है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। जिसको वो ब्रह्म ज्ञान आ गया, उसके अंदर आनंद आ गया, अब उसको दुख रहा ही नहीं। क्यों नहीं दुख रहा है, उसको ब्रह्म ज्ञान आ गया, उसको सब दिखने लगा, क्या है माया, क्या है ब्रह्म, ये सब हमको समझ में आने लग गया। तो अब दुख नहीं होता। दुख कब होता है, जब हमको अज्ञानता है। जैसे रास्ते में जा रहे हो, रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, अब समझ में आ रहा है कि ये सांप है, अब दुख है, भ्रम है, कष्ट है। और प्रकाश करके उसको देख लिया, अरे रस्सी है, भ्रम खत्म हो गया, दुख खत्म हो गया, कष्ट खत्म हो गया। ये ज्ञान है। अब इसके बराबर कोई ज्ञान नहीं। क्या ज्ञान है, ये माया है ना, ये हमेशा से रहती है। अब ज्ञानी है ना, वो माया को ज्ञान के रूप में प्रयोग करता है, अज्ञानी माया को अज्ञान के रूप में प्रयोग करता है। ये शरीर है ना, ये माया है नहीं, ये भी तो माया का ही है। 5 तत्व से बना है, और वो तत्व विनाशकारी है, नष्ट होने वाला है। राम राम। आओ भैया, राम राम। 5 तत्व से शरीर बना, और ये पांचों तत्व जो है वो क्या है, क्षर है।
किसी ने एक दिन मोबाइल पे कमेंट में पूछा था, महाराज थोड़ा क्षर और अक्षर के बारे में बताएं। क्षर माने जिसका क्षरण होता है, जो हर समय परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, हर समय क्षर है। बच्चा आज पैदा हुआ, कल थोड़ा और बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, वो चालू है, ये कहते हैं क्षर। क्षर माने क्षरण होना, नष्ट होना। ये केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। क्षर क्या है, अक्षर क्या है और नेह अक्षर क्या है, ये ज्ञान ही सबसे बड़ा परम ज्ञान है। जो ये ज्ञान समझ गया उसको संसार में दुख नहीं सताता। जब वो जान गया कि ये माया है, नहीं, तो उसका विकल्प ढूंढ लेता है। तो भाई समझाते हैं क्षर क्या है, जो क्षरण होता है। ये 5 तत्व है ना, ये किससे पैदा हुआ, ये महतत्व से पैदा हुआ। और महतत्व किससे पैदा हुआ, ये माया और ब्रह्म के योग से पैदा हुआ। माया और ब्रह्म का जब संयोग बना तो महतत्व बना, और महतत्व से तत्व बना, और तत्व से ये जीव बन गया, शरीर बन गया। तो वो जो तत्व है ना, ये माया है, ये क्षर है, ये नष्ट होता है। नष्ट होने का मतलब रूप परिवर्तन होता है। जैसे 5 तत्व से शरीर बना, और जब आदमी मर गया तो उसको जला दिया, या मिट्टी में गाड़ दिया, या इसको चौड़े में रख दिया। पारसी लोग चौड़े में रख देते हैं, उसको कुत्ता, बिल्ली, कौवा, गिद्ध ये सब खाते हैं नोच नोच के। तो उनका सोचना ये है कि मरने के बाद में ये शरीर किसी के काम आ गया, एक दिन का खुराक बन गया, भोजन बन गया। तो वो भी 5 तत्व में विलीन हो गया, 5 तत्व में ही तो गया। चाहे अग्नि में जला दो, चाहे जमीन में गाड़ दो, चाहे खुले में रख दो, इसका रूप परिवर्तन हो गया। आप अन्न खाते हैं, जल खाते हैं, वो शरीर का पोषण करने के बाद रूप परिवर्तन होकर निकल जाता है, बाहर चला जाता है। यही है माया, ये क्षर है। अक्षर क्या है, अक्षर, जिसका कभी विनाश नहीं हो, अक्षर, जिसका कोई नाश नहीं हो, वो क्या है, वो जीव है। अब जीव अक्षर में और नए अक्षर में कितना संबंध है। नए अक्षर माया से रहित है और अक्षर माया से लिपटा हुआ है, बस इतना अंतर है। जैसे एक मैग्नेट के ऊपर कपड़ा लपेट दो, चुंबक के ऊपर कपड़ा लपेट दो, और एक चुंबक को खुला रखो, शक्तिशाली कौन होगा, जो खुला पड़ा है। जिसके ऊपर कपड़ा लपेटा है उसकी शक्ति कम हो गई, कपड़ा हटा दो बराबर हो गई। खुला हुआ चुंबक रखा है, वो तेजी से खींचेगा अपनी तरफ, कपड़ा लपेटा हुआ है वो नहीं खींचेगा, उसके पास कोई ले जाएगा तो चिपक जाएगा। शक्ति दोनों बराबर है, नए अक्षर की और अक्षर की शक्ति बराबर है। लेकिन अक्षर क्यों कहा और नए अक्षर क्यों कहा, वहां माया लगती नहीं, यहां माया लगती। बस इतना ही अंतर। तो महाराज जी कहते हैं कि सब पर ज्ञान ज्ञान सो होई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। बाला नदी बहुत विध आवे, समंद पड़ा सब नाम मिटावे। बोलो राम। संबंध पड़ा सब नाम मिटावे। नदी है ना, नदी बहती है, तो इसका नाम है गंगा, जमुना, सरजू, सरस्वती, अलग अलग नाम, मंदाकिनी, वरुणा। ये अलग अलग नदियों का अलग अलग नाम है। ये कौन है, ये वरुणा। वरुणा नदी हमारे गांव के बगल से बहती है, लेकिन कभी नहीं नहाए। और इस बार रामेश्वर के पास चक्का पे सत्संग हुआ 3 दिन का, तो वहां नहाने का मौका मिला, इतना आनंद और सुख आया।
हमने देखो मेरे गांव के बगल में बैठे और मैं कभी नहीं नहाया, इतना बड़ा हो गया। वहां सत्संग करने गया तो वहां रोज भाग भाग के नहा, तब उसकी कीमत का पता चला वरुणा नदी का। वो वरुणा नदी का कीमत कैसे हुआ कि जब भगवान राम रावण को मार के आए तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है और ब्रह्म का हत्यारा राजा नहीं बन सकता। राजा बनना, गुरु बनना, ये सब ना दोष रहित जो होते हैं वो होने चाहिए, जिनको जैसे हमारे यहाँ पहले विधान था ना, नेता कौन बनेगा जिसको कभी सजा नहीं हुई हो, जिसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो। आज तो जिसके ऊपर एफआईआर है, जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं या 1-2 बार जेल हो आया है, वो बड़ा नेता कहलाता। इसीलिए हमारे देश का विनाश हो रहा है। क्यों? पब्लिक बड़ी गड़बड़ है ना, एकदम मौत सामने खड़ी है, लेकिन आज भी हिंदू एक नहीं हो रहा है महाराज, क्या बताएं। सामने मौत खड़ी है एकदम, अपने मौत को लोग खरीद रहे हैं। ऐसे हिंदुओं को धिक्कार 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 है, बेकार है। अपनी मौत अपने से खरीद रहे हैं, अपने बच्चों के लिए अपने से खराब कर रहे हैं अपना रास्ता। कौन कर रहा है? फिर इसमें किसी का दोष मत लगाओ कि उन्होंने किया उन्होंने किया, हम खुद कर रहे हैं। बोलो राम। भगवान राम को वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप जाके इसका ब्रह्म तर्पण कर दो। कि कहाँ करूं? तब उन्होंने वही स्थान बताया, वरुणा नदी के किनारे रामेश्वर। वहां जाके आप स्नान करो और वहां पे शिवलिंग का स्थापना करो। शंकर जी महाकाल है ना, तो वो महाकाल ही आपके पाप को नष्ट कर सकते हैं। तो शिवलिंग कौन लाया जाएगी? हनुमान जी को भेज दिया गया लंका कि आप जाओ। आप जब संजीवनी बूटी ला सकते हो इतना तेजी से, तो आप लंका जाओ और शिवलिंग ले आओ। उसी शिवलिंग की पूजा करेंगे जो शंकर जी का किया करते थे। शंकर जी वो शिवलिंग उठा के ले आओ। तो हनुमान जी के लंका तो विभीषण के राज में था, और विभीषण तो राम जी के दूत थे, वहां कोई मना करने वाला तो था नहीं। तो हनुमान जी चले गए वहां शिवलिंग लेने। यहाँ पे जब हनुमान जी नहीं आए, देर होने लगी, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा प्रभु राम से कि आप जो है बालू का पिंड बना के शिवलिंग बना दो, तर्पण कर दो, फिर बाद में देखी जाएगी। और जब वहां पे बालू का पिंड से उन्होंने भगवान राम ने तर्पण कर दिया, वो पिंड बना दिया और उसका पूजा हो गया, तब हनुमान जी दूसरा शिवलिंग लेके आए। तो अब ये क्या होगा? तो वरुणा नदी के उस तरफ वो वाला शिवलिंग है जिसकी रावण पूजा करता है, खाली जो हनुमान जी लेके आए। असंख्यात शिवलिंग उसका नाम है। असंख्य शिवलिंग का दर्शन करो, उसका दर्शन करो, एक बराबर। और उधर भगवान राम जी का है, वो भगवान राम जी ने रेत का बनाया था ना, तो रेत का तो ढह गया, तो वहां शिवलिंग नहीं है, वहां पे खाली एक ऐसा जगह बना हुआ है। ये भगवान राम के हाथ का है, लेकिन जो हनुमान जी लेके आए थे उसको तो इस समय लोग पीतल से फ्रेम कर दिए, थोड़ा सा जगह दिखता है ऊपर का, बाकी सब पीतल से मढ़ दिया। कोई अमेरिका की आई थी बहुत बड़ी महारानी, वही उसको उद्धार कराया। क्यों? उन लोगों का हिंदू तो भाई रे भाई अपने समाज के बारे में नहीं जाने, अपने ज्ञान के बारे में नहीं जाने, और इलेक्शन हो तो 2 रुपया के खातिर दूसरों को वोट देके अपने सर पे कुल्हाड़ी मारे। क्या कहा जाए? ऐसे हिंदू समाज को क्या कहा जा सकता है? इनके लिए इसीलिए मोदी जी शायद कुछ डरते होंगे कुछ करने से पहले। क्या करें इन कायरों के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी ने तो इलेक्शन लड़ना ही छोड़ दिया, इतना बड़ा बड़ा काम कराया और दूसरे साल अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दिया।
उन्होंने सन्यास ले लिया, मरो जाओ जैसी इच्छा हो। इन हिंदुओं के पीछे तो बोलने वाला आधा पागल हो सकता है। इनको यही नहीं पता है कि हम मुसलमान को वोट क्यों दे रहे हैं। किसी को, अरे हिंदू हो तो हिंदू को तो दो, जीते या हारे, लेकिन नहीं, कहते हैं हमारा वोट खराब नहीं होना चाहिए, जिताओ। सब भुगतेंगे, क्या किया जाए। तो महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म जो है ना, वो ब्रह्म घट घट में व्यापक है, सब में है, लेकिन वो अक्षर माया से लिपटा है ना, इसके लिए वो अक्षर होते हुए भी नए अक्षर जैसा नहीं है, नए अक्षर जैसा पावरफुल नहीं है। अब देखो, इतनी बुद्धि नहीं है तो ये क्या है तो अक्षर, लेकिन बुद्धि नहीं है। क्यों? माया, लोभ, लालच, ये सब घेरे बैठा है। इसकी वजह से वो अक्षर है। नए अक्षर कौन है? जिसको माया का लेस नहीं। भजन करते 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 जब हमारा माया का लेस खत्म हो जाता है, जब हमें अच्छा बुरा नहीं दिखाई देता है, हम वस्त्र पहने हैं या नंगे हैं, हमको जब ये नहीं दिखाई देता है, ये स्त्री है या पुरुष है, जब हमको ये नहीं समझ में आता है, हम भूखे हैं या नहीं भूखे हैं, जब ये भी नहीं समझ में आता है, उस स्थिति को कहते हैं नए अक्षर। और जिसको ये सारी बात समझ में आती है, मजनू क्या कहता है फकीर को, ये तो कैसा ध्यान कर रहा है रे पागल, तुझे मैं भी दिख रहा हूं, चटाई भी दिख रही है? कौन सा ध्यान कर रहा है तू? ध्यान तो वो होता है कि ना मैं दिखूं और ना चटाई दिखे, वो ध्यान है। ध्यान कर रहे तुम्हें हर बात का एहसास है नहीं? ये जब भजन होता है, जब हमारी अक्षर के ऊपर लिपटी माया हट जाती है, जब हम नए अक्षर की स्थिति में आते हैं ना, तब ऐसी स्थिति हो जाती है, तब हमारा 84 कट जाता है, तब हमारा आवागमन कट जाता है। आज का ये विशेष सत्संग जो है, हमारी चंदा देवी का जो स्वर्गवास हो गया, अभी जाना नहीं चाहिए था उनको, राधे श्याम जी की पत्नी, उनकी स्मृति में ये 3 दिन का सत्संग रखा है, आज, कल और परसों। ये 3 दिन का सत्संग चंदा देवी के याद में, उनकी स्मृति में, उनकी आत्मा के शांति के लिए, क्योंकि 19 तारीख को उनका 1 महीना होगा। जब उनका शरीर छूटा तो मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर ब्यावर था और हमारा सारा कार्यक्रम लगा हुआ था। इतनी मजबूरी थी और सबका टिकट हो चुका था बनारस आने के लिए, तो ब्यावर से आया तो बनारस का सत्संग, और 3 साल से विजयलक्ष्मी का बोला हुआ था, जहाँ वरुणा नदी में स्नान किया, 3 साल से टाल रहे थे। उनके लड़के ने छुट्टी ले ली, उनका भी पूरा परिवार आके बैठ गया। बड़ी मजबूरी थी, जिस मजबूरी के कारण मैं समय पे नहीं आ पाया। लेकिन मैंने एक बात सोची थी कि मैं चलते ही चलते पहले 3 दिन की संगत उनके नाम पे करूँगा। उनकी आत्मा जहाँ भी है, जैसी भी स्थिति में है, बड़ा भारी काम किया रामचंद्र धर्म के लिए, खास करके मेरे ऊपर तो उनका बहुत ही बड़ा एहसान है, और उसको हम कभी भुला नहीं सकते, भूल भी नहीं सकते। उनका जो प्रेम था, जब तक उनके शरीर में ताकत रही, अपने यहाँ भंडारा होता था तो आप सबको पता है कि आगे अपने हाथ से खड़ी बनाना, खीर बनाना लगी रहती है, और जब शरीर जवाब देने लगा था तब भी वो वहाँ बैठ के दिखवाना, थकवाना, ये सब करना। तो हमारे विरोधियों ने कितना सब गड़बड़ सड़बड़ किया, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जगह एकदम अटल खड़ी रही। उनका जो प्रेम था, उनका जो विश्वास था, एक हमारी मैना देवी की याद नहीं भूलती, और मन से मैं चंदा देवी को भी नहीं भूल सकता। उनकी याद रहेगी। तो उनके लिए 3 दिन का सत्संग रखा है। आज 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख से राजीवपुरा में सत्संग रहेगा, रामगंगा के पास, बदायूं रोड पे जो है, बरेली के पास।
तो महाराज कहते हैं कि चौथे पद मिला जन जाई, सब तिरगुण की लेस मिटाई। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसका लेस खत्म हो गया। मतलब अब तमोगुण तो नींद है, तो साधक को नींद कैसे लेनी चाहिए? जब नींद आ गई तो सो गए। कुछ लोग टाइम से देखते ना, अरे 11 बज गया, सो जाओ सो जाओ। नहीं, साधक को नींद आई तो सो गए, नहीं नींद आई तो बैठ के भजन कर रहे। जब नींद आया तो सो गए। जब भूख लगी, भूख लगे तो भिक्षा करना, भूख लगे तो भिक्षा करना, कर कर लेना दूना, कर कर लेना दूना। भूख लगे तो भिक्षा करना। और कैसे? उसके लिए भी कोई बर्तन वर्तन नहीं रखना। इस बार मैंने सोचा है कि जो जगन्नाथपुरी में सत्संग होगा ना, उसमें भाई आप लोग एक थाली और एक गिलास लेके आओ, अपनी अपनी थाली और अपना गिलास। एक तो शुद्धता रहेगी। नहीं, रास्ते में जब जाओगे, यहाँ से 24 घंटे का रास्ता है, 25 घंटे का। छोटा मोटा ट्रेन से जाने में हालत खराब हो जाती है, 27-28 घंटे लगेंगे। तो रास्ते के लिए तो आप सामान ले ही जाओगे ना। तो बस वही एक थाली, एक गिलास और एक कंबल अपना डाले रहना। रास्ते में काम आएगा, हमारे लिए मत ले आना। और रास्ते के लिए आपको काम आएगा तो वहां अपने आप काम हो जाएगा। क्योंकि जगन्नाथपुरी में पत्तल खरीदना और खरीदने के बाद वो पत्तल जो फेंकने की व्यवस्था है, बहुत महंगा है। पत्तल फेंकोगे, वो फेंका कहाँ जाएगा? बहुत प्रशासन सख्त है, गंदगी वहाँ कर नहीं सकते। उसके लिए ट्रैक्टर आएगा और ट्रैक्टर रोज ले जाके बाहर फेंकेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। वो समझा रहा था हमको। हमने कहा भाई, हम लोग तो अपने अपने बर्तन लाएंगे, अपना खाएंगे, धो के अपने रजाई बिस्तर में डाल दो, आनंद ले। क्या बात। हाँ, इस बार ये नहीं कि मेहमान बन के, जैसे चित्रकूट में अयोध्या में आ गए, बैठ गए, अब महाराज तुम्हारी गरज पड़े तो खवाओ, गज पड़े तो रजाई दो, ना गज पड़े तो जो बन करो तो करो। हम तो आए गए, अब महाराज दुखी होते घूम रहे। लेकिन जगन्नाथपुरी में एक बात का आराम है, ठंड है ही नहीं। रास्ते में ठंड लगेगी तो रास्ते के लिए तो ले ही जाओगे, वही बिछा लेना, बस अपना काम बन गया। वो कह रहे थे महाराज अपना रजाई गद्दा। अरे हम यहाँ रजाई गद्दा क्या होगा, पागल होगा? हम क्या, हमारे आदमी सब आएंगे ना, कंबल ले लेके आएंगे। तो महाराज क्या समझा? चौथे पद मिला जन जाई और सब त्रिगुण की लेस मिटाई। त्रिगुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सब गुण खत्म। सत्वगुण क्या है? पूजा पाठ करना। नहीं, महाराज क्या बता रहे हैं? जो चौथे पद में मिल गया उसकी स्थिति क्या है? कर से ना माला फेरूं, मुख से कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें और मैं पाऊं विश्राम। ये स्थिति आ गई। सत्वगुण क्या है? अब मैं भजन नहीं करता, कर माला नहीं फेरिए, मुख रसना नहीं जाप, जति बुझे सुख राम कहे, जहां निरंजन। वो स्थिति आने के बाद कर से ना माला फेरूं, मुख से कहूं न राम, चौथे पद मिला जन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। तो सत्व गुण तो अब रहा ही नहीं, यानी पूजा पाठ अब नहीं होता। ये नहीं ये तो भजन ही नहीं कर रहे हैं, ये तो भजन पे ही नहीं। अरे वो भजन क्या करेंगे, और तो भजन में ही चल रहे हैं। उठना बैठना सोना जागना खाना पीना। सत्वगुण भी खत्म। रजोगुण क्या है? भोजन करना, कपड़ा पहनना, ये भी खत्म। मतलब जो मिल गया, ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ढक ले वे अपना चाँद, रूखा सूखा टुकड़ा खा के
देवतन को विश्राम फकीरी है फकड़ों का काम। फक्कड़ बन गया हो। चौथे पद मिला जन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। रजोगुण खत्म, रजोगुण यही सब है ना, नौकरी करना, पैसा कमाना, धन कमाना, भोजन लगाना, ये करना, वो सब खत्म, छोड़ दिया। हरि हर हर तेरे लंबे लंबे पर, तेरे भरोसे छोड़ दिया घर, अब जो चाहे सो कर। ये है फक्कड़, ये है रजोगुण खत्म। जो मर्जी होगा देगा, वो अपने आप ही देगा। मरता को भी देता है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग। हम चिंता क्यों करते हैं मालूम है? इतना बटोरो, इतना बटोरो, इतना इकट्ठा करो कि 10 पीढ़ी मौज करे। और वो 10 पीढ़ी कैसी आएगी, कौन से चरित्र वाली आएगी, उनके लिए क्या बटोरना है। पूत कपूत तो धन क्या संचय, पूत सपूत तो धन क्या संचय। चौथे पद यानी जिसका भजन आनंद पद में चला गया ना, अब वो अपने नाती पोतों की चिंता करेगा क्या? नाती को ऐसे करो, पोते को ऐसा करो, उनको ऐसा करो। अरे अपनी जब चिंता ही नहीं है, अपने वस्त्र की चिंता नहीं, अपने खाने की चिंता नहीं। ये सब बड़े फ्रॉड लोग होते हैं, बड़े ढोंगी लोग होते हैं, जो क्या कहते हैं हमारा भजन तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ये सब ढोंगी हैं, सब धोखेबाज हैं। महाराज परीक्षा बताते हैं, चौथे पद बिलाजन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। चौथे पद में जाने के बाद जैसे पानी में कोई डूब जाए और मर जाए, तब वो तैरेगा, तब वो चिल्लाएगा, तब वो घबराएगा, टेंशन में होगा। क्यों? वो जल स्वरूप हो गया, तो बहेगा। सब त्रिगुण की लेस मिटाई, तेरे गुण जाएगी गन घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। बोलो राम। ये जितना त्रिगुण है ना, ये माया का रूप है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये किसका है? ये माया का है। और ये शरीर में रहता है, माया का शरीर है, शरीर में रहता है। जब ये शरीर से ही अलग हो गया जीव, तो माया तो धरी की धरी रहेगी। शरीर भी माया है, और इसी शरीर से हमको ब्रह्म को पाना है। इसलिए इस शरीर का बहुत ध्यान रखो। जब तक मोटरसाइकिल में तेल पर मंजिल नहीं पहुंची है, तब तक मोटरसाइकिल का ध्यान रखना पड़ेगा ना, उसके टायर का, ट्यूब का, हवा का। क्यों? मंजिल पे जाना है ना। अब कोई कहता है अरे लो महाराज, अब ये तो भजन करते हैं तो इतना बढ़िया बढ़िया खाना क्यों खाते हैं, ये बढ़िया कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये ऐसे क्यों रहते हैं? क्योंकि गाड़ी मेंटेन रहेगी। अब देखो, गाड़ी मेंटेन थी तो जयथरा चले गए, और इतनी गर्मी में, और आगे किसी को कोई झड़प ही नहीं लगी, अंदर एसी चल रहा है आराम से। अब कहो भैया बाबा हो गए तुम एसी में काहे को चल रहे, बाबा हो गए इतनी बढ़िया गाड़ी में क्यों? इतनी बढ़िया गाड़ी थी ना, तभी फटाफट गए और वहां पे अपनी हाजिरी लगाई और फट आगे बात खत्म हो गई। और नहीं तो जाओ जरा रोडवेज बस में, तो 6 घंटा जाने में और 6 घंटा आने में, 12 घंटा तो ये लगेंगे। और भूख प्यास से तड़पो सो अलग, और आदमी का धक्का मुक्की खाओ सो अलग, नहीं गर्मी खाओ सो अलग। तो साधन का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने शरीर का ध्यान रखोगे ना, तो इसी में खट भगवान मिल जाए। अब शरीर में तो हो रहा है दर्द, नहीं? हमने पिछले 1.5 महीना कैसे गुजारे हम ही जानते।
है 1.5 महीना और एक भी दिन सत्संग से खाली नहीं। ये और मजे की बात। सुखराम जी महाराज ऐसी परीक्षा ले रहे थे कि जिस दिन से दर्द हुआ था उस दिन से लेके भाई रे भाई वरुणा नदी में नहाए खूब। और हमने कही वरुणा मैया तू ले जा। और इतना ऊपर चढ़ना नीचे आना धीरे धीरे राम जी ने सही कर। लेकिन वो 1.5 महीने में कितना कलेश होता था मन को, नहीं कि भगवान शरीर सही करो तब तो थोड़ा सत्संग करूं, भजन करूं, कुछ करूं। अब शरीर ही सही नहीं है तो क्या करूं। तो जो साधन है ना इसका ध्यान रखो। साधन में रोग मत लगने दो। साधन में रोग लग गया, एक रोग तो इसको बहुत पहले से लगा हुआ है? आवागमन का रोग तो लगा ही हुआ है। कम से कम माया का रोग तो मत लगाओ। महाराज जी कहते हैं ना, सतगुरा औषध पाई लाए ज्ञानी गुरा औषध पाई लाए 84 आगा 84 का रोग मिलिया ब्रह्म सूझाए मिलिया ब्रह्म सूझाए सतगुरा औषध पाई लाए ज्ञानी गुरा अनंत बाजा बाजन लागा अनंत उगा सूर राम अनंत अनंत इंदर बरसन ला अनंत नदिया चाली पूरे नदिया चाली पूरे सतगुरा औषध लाए ज्ञानी गुरा औषध कांवला दर से मोने 14 चमके बीज राम रा 14 चमके बीज रोम रोम में दीपक जुड़िया रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी है कुदरत चीज ऐसी है सतगुरा औषध पाई लाए ज्ञानी गुरा औषध पाई पीवत पीवत मनवो मेरो रयो दीवानो राम तीन लोक मुख आगे दर से तीन लोक मुख
अंजलि जल जो ये सत औषध पाई लाए ज्ञानी औषध तो आप ही करता जान कोई पीवन हार राम जाने कोई पीवन कै सुख दे और न जाने कै सुख देव कोई कौमुख सु संसार कौमुख सार सतगुरा औषध लाए ज्ञानी पाई लाए 84 रोग भागा 84 रोग भागा मिलिया ब्रह्म सूजा मिलिया ब्रह्म सूजा सतगुरा औषध पाई लाए ज्ञानी औषध पाई ला बोलो ना। एक औषधि है वो किसके लिए, जब शरीर में रोग लगता है तो उसकी औषधि। ये कौन, वैद्य लोग देते हैं। आज के जमाने में तो डॉक्टर देने लगे, और वो डॉक्टर भी कैसे हैं, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं है और वो डॉक्टरी करने लगे, लोगों को धोखा देने लगे, लूटने लगे। भाई कहते हैं कि ऐसे ही गुरु हो गए आजकल, वो भी ज्ञान है नहीं। जैसे कल वो बता रहे थे राधे श्याम जी ना, कि अज्ञानता में मार दिया लोग। जो दवा चल रही थी वो रोग का इलाज था ही नहीं। बताओ, जब दूसरे डॉक्टर को बुला के दिखाया तो उसने कहा भाई रोग इनको ये है, इलाज तो हो ही नहीं रहा है, ये दवा कौन सी चल रही। ले ये डॉक्टर लोग भाई रे भाई देवता होते हैं, लेकिन ये कसाई से भी कम नहीं। अगर आपका भाग्य अच्छा है, कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया तो देवता से भी कम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, अच्छा आप देखो, एक डॉक्टर का इलाज करवा रहे हो आप, उसका रिपोर्ट लेके दूसरे के यहाँ जाओ, कहते नहीं हमारा रिपोर्ट फिर से कराओ। ये क्या है, खुलेआम लूट है। और दवा ऐसा लिखेंगे तो कहेंगे उसी दुकान पे मिलेगी और कहीं मिलेगी ही नहीं। क्यों, 100 रुपया की दवा लिखेंगे ना तो 60 रुपया तो डॉक्टर को मिलता है सीधा सीधा। और वो इतनी दवा लिख देंगे, अच्छा कम काहे को लिखेंगे, 10,000 की दवा लिखी, 6,000 उनका बन गया। अब मरो तो मरो। अभी एक डॉक्टर की दवा को मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो बोला गुरुजी को हमारा शिष्य है। मैं गुरुजी आप तो पढ़े लिखे ज्ञानी हो, देखो इसका भी साल्ट वही है, इसका भी साल्ट वही है, इसका भी साल्ट, 6 दवाओं में एक ही साल्ट। तो एक ही दवा से काम चल सकता था। अब मरीज को जरूरत है 100 mg की, उसको दिया जा रहा है 600 mg, वो अपने आप बीमार हो जाएगा। और लास्ट में ले जाके फिर वो डिक्लेयर कर देंगे भाई अब ये तो गया, और लिखवा के पहले ही ले लेते हैं। क्या करें, दुनिया कहती है ना कि मूर्खों के पास धन हो ना तो चतुर लोग खाने बगैर मरेंगे नहीं, ये उनको उल्लू बना बना के खाते ही रहेंगे। कहां तक संभालोगे।
एक ही चीज है, कहते किस किस को याद कीजिए और किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए। आराम कितना ज्यादा चिल्लाओ ना, ये दुनिया बड़ी भवंडर है, सुधरता एक नहीं। 12 साल से हिवरा जा रहा हूं, 12 साल समझा समझा के थक गए, लेकिन उनकी आन उपासना तक तो गई नहीं है। भजन उनका सब त्रिकुटी के ऊपर है, और जाने में कितना कष्ट झेलना पड़ता है। बनारस से दिल्ली, दिल्ली से हवाई जहाज से नागपुर, नागपुर से भी कार से 4 घंटा। तो माता जी तो पिछले साल बोल के आ गई, मैं तो जिंदगी में हिवरा नहीं आऊँ। हम कह रहे ऐसा मत बोलो भाई, बीमार हो जाती है। 5 दिन की संगत है, जिस दिन गई वहां बीमार पड़ गई। 2 दिन को सुधरने में लगा, 2 दिन में कोई ठीक हुई तो फिर उतना ही सफर करके आओ, तो परेशान। हमने सोचा कि अब ये हिवरा छोड़ देने में ही भलाई। 12 साल से जा जा के संभालना, कहना, कैंसिल, 3 टाइम सत्संग करना। सत्संग करो महाराज। और अरे भैया समझ लो, देश के काम करना। 3 टाइम सत्संग सुनो, सुनाओ महाराज, सुनाओ महाराज। जब देखो माइक लगा के तैयार, अब महाराज बैठेंगे ही सुनाएंगे। 6 घंटा बोलो, 6 मिनट की चीज अंदर आनी। थक गए सुना सुना के, हैं? महाराज कहते हैं सतगुरु औषध पाई लाए, 84 का रोग भागा, मिलिया ब्रह्म तू जाए। किसका रोग भागेगा? जो इस जड़ी को पिएगा। और पिएगा कौन? कोई दूसरा? आजकल तो ऐसे चमत्कारी बाबाओं का लोग इंतजार करते हैं कि महाराज कोई बाबा बढ़िया मिल जाए, हमारा रोग काट दे, हमारे हिस्से का भजन वो कर ले। पहले वो अपना ही काट ले बेचारा। नहीं, 84 का सबसे बड़ा रोग क्या लगा है जीव को? ये 84 में चला जाता। ऐसी औषधि गुरुजी ने ला के दे दी राम नाम की, 84 कट गई। जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद के जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल आसी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिन खातन पासी। कितना भी पाप कर दे वो जीव, उसको पाप नहीं लगता। क्यों? नाम की जागृति हो गई। तो पहले तो पाप करेगा ही नहीं, हो गई नहीं, और हो गया। जैसे छोटा बच्चा है, वो क्या पाप करेगा? और अगर अनजाने में कुछ हो गया, कोई खाना खा रहा है और अगर उन्होंने अपनी फुलझड़ी चला दी, ले तो उनको कोई पाप लगेगा? नहीं। एक बार वो पिताजी हमारे खाना खा रहे थे और रिंकू ने अपना धार मार दिया, तो उनके थाली में गिरी। तो पिताजी क्या उनको मारेंगे, डांटेंगे? क्या कह रहे हैं? ए भाई ये खाना खराब हो गया, अरे इसलिए हटा हो जा, दूसरा ले। दोष नहीं लगता। किसको? जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है उनको दोष नहीं लगता। लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिन खातर, उनको नरतन तो मिलेगा, 84 में जीव नहीं जाएगा। जिसने गुरु बना लिया, कंठी बंधवा ली, भजन में लग गया, वो 84 में। भाई देवती बाई भी देखो, शरीर छूट गया उनका, लेकिन वो भजन खूब करे। और एक चीज था उनके अंदर कि वो मेरे अलावा किसी को बुला ही नहीं, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें वहां जाना चाहिए। और देखो भाग भाग के गया, जब भी बुलाई गया, जब भी सत्संग कराया, 3 दिन 5 दिन जाता ही रहा। इधर 2-3 सालों की तबीयत जब खराब हुई तो थोड़ी असहाय हो गई, फिर भी मैं उनको देखने बंबई पहुंच गया। बंबई हॉस्पिटल में एडमिट किया, मैं वहां भी गया। कहते हैं प्रेम निभाना चाहिए, प्रेम निभाना बहुत जरूरी है, और हमको निभाने आता है, लेकिन बस वही शर्त है कि दूसरा भी तो ताली बजाए। नहीं, अब दूसरा अगर बिल्कुल नहीं बजाए, मुंह फेर के बैठ जाए तो पीठ पे थप्पड़ लगे। अब की वो हम वो क्या था, वो
उत्सव के दिन एक हरजत बना रहे थे, जीवो जीवो राम जी पापड़, करूं गलती तो मारो झापड़। जीवो जीवो राम जी पापड़, करूं गलती तो मारो झापड़। तो भाई कहेगी अनंत ही बाजा बाजन लागा, अनंत ही उगा सूर राम, अनंत ही उगा, अनंत ही इंदर बरस, अनंत ही इंदर बरस, नदिया चाली पूरे, नदिया पूरे सतगुरा औषध लाए ज्ञानी, ऐसी औषधि दी महाराज ने कि जब उसको हमने पिया तो हमारे रोम रोम में वो आनंद की धुनी होने लगी। इला पिंगला सुखमड़ा, ये 3 नदियां जो बह रही हैं हमारे अंदर, उनमें हिलोरे मारने लगी, बाढ़ आ गया, उनमें आनंद ही आनंद आ। हनुमान जी को जब लक्ष्मण जी ने कहा कि तो तुम्हारे शरीर में क्या राम नाम है क्या, इसे भी फाड़ के फेंक दो, तो हनुमान जी ने फिर अपना सुनाया, वो ऐसा बिल्कुल झुरझुरा के रोम रोम खड़ा गया, रोम रोम में राम 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 राम, रोम रोम में दीपक जुड़िया, एक एक रोम में रंकार धुनी में राम 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 राम। एक नाथ जी महाराज चलते थे ना, तो उनके जो जिसके बगल से निकल जाते थे उसको आवाज सुनाई देती राम राम राम। जनाबाई जी ने जो कंडे थापे ना, उस जनाबाई के कंडे में रामधुनी आ रही। नामदेव की शिष्या थी जनाबाई जी, तो वो कंडे थापती ना, तो उनसे जलन करने वाले, ईर्ष्या करने वाले बहुत होते हैं, और ईर्ष्या करने वाले उल्टा सीधा रास्ता बताते रहे। तो गुरुजी से जाके कहते, गुरुजी ये जनाबाई है ना, आपके मुंह लगी रहती है, काम धाम तो कुछ करती नहीं है, बस खाली इधर उधर इधर उधर चुगली करे, बस कंडे नहीं थापती ढंग से। गोबर तो बहुत होता है, लेकिन ये गोबर दूसरे को दे देती है, कंडे थापती नहीं है। अब कंडे नहीं थापती है तो भोजन बनाने में दिक्कत होती है, ठंडा कम पड़ जाता है। गुरुजी ने बुला के कहा, क्यों जना, काम में लापरवाही करती है बेटा, आश्रम में रहती हो, थोड़ा काम मेहनत से किया करो। है ये घर नहीं है, आश्रम में रहना बड़ा कठिन काम है। कहते हैं भाई कि काम ही करना है तो घर पे काम नहीं करेंगे तो आश्रम में आगे, आश्रम में क्या करेंगे आगे, आश्रम में आगे काम करने के लिए नहीं, यहाँ पे रजाई गद्दा बिछी है, एसी लगा है, यहाँ आओ सो आराम से, हैं दमाद की तरह सेवा हो, बस लो सिरहाने खाना खा लो कि चाय पी लो, नहीं तब तो आश्रम में रहेंगे। आश्रम में काम करना है तो घर का नहीं करेंगे, घर में इज्जत होगी, महिमा बढ़ेगी, लोग कहेंगे आओ महाराज आओ महाराज। तो बात तो सही है। जनाबाई बोली, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, मैं सारे कंडे थापती हूँ, आश्रम में रह के कपट क्यों करना। नामदेव जी महाराज बोले, तो फिर कंडे जाते कहाँ हैं। क्या ये पंडित लोग हैं ना, कि हमारे कंडे उठा के दूसरे के भितौरी में क्या करते हैं, उसे मिला देते हैं। तो नामदेव जी महाराज, हाँ ऐसी बात इसलिए बोल रही है कि उसका कोई पहचान तो है नहीं। जनाबाई बोली, मेरे कंडों की पहचान है। क्या पहचान है, मेरे कंडे में रामधुनी आती है। उन्हें अच्छा, नामदेव जी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि गुरु तो गुड़ रह गए, चेला चीनी बन गया। अगर कोई मेहनत से गुरु ज्ञान पे काम करे ना, जैसे गुजरी थी कि नहीं, गुजरी
पानी में बही नहीं और महाराज बहने लगे। चेली तो आगे निकल गई, गुरुजी रह गए लटक के। कबीर साहब जी महाराज रामानंद जी महाराज से ज्यादा आगे निकल गए। गुरु भक्ति रामानंद लाए और परगट करी कबीर मस्तक लाए, रही मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाए। जनकभाई जी ने कहा कि देखो महाराज ये कंडा हमारे हाथ का है। महाराज ने उसको तोड़ा और कान में जब लगाया तो उसमें रम 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 ये है चौथे पद मिला जन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। आजकल जिसको देखो उन्हें खाना तो पचता नहीं है और कहते हम त्रिगुटी पार और 10वां द्वार पार और संध्या को गैस बन रहा है। कितने मजाक की बातें हैं। ये सब परीक्षा है, लेकिन अब करे क्या? ये पागलों की बस्ती में तो कुछ कह नहीं जाता। तो महाराज समझाते हैं कि राम 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 द्वादश कांवला दर से मोने 14 चमके बीज राम राम 14 चमके बीज। चमकना, बीज का चमकना क्या? ये विरह आना, बार बार तड़प आना, रोना, आंसू आना, ये लक्षण है। 14 चमके बीज और रोम रोम में दीपक ऐसी है कुदरत चीज, ऐसी है कुदरत चीज, सतगुरा औषध पाए लाए, ज्ञानी गुरा। द्वादश कमला मतलब 12 स्थान पे भजन पूरा हो गया। कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पारब्रह्म। 12 कमल। और 12 कमल पे अनुभव बताया महाराज जी ने ना कि 4 पांखुड़ी का कमल है, 8 पांखुड़ी का कमल है। अब ये पांखुड़ी क्या होता है? हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि महाराज हमको तो पांखुड़ी वाला कमल तो आज तक नहीं दिखा। एक बार एक डॉक्टर ने हमसे सवाल किया, ऐसी बात कर रहे थे, तो हमने कहा हमारे कंठ स्थान पे 4 कमल, 4 पांखुड़ी का कमल है, यहाँ 8 पांखुड़ी का कमल है। बाद में हमारे पास आके बोला, गुरुजी हमने अपनी जिंदगी में 50-60 लाख पोस्टमार्टम किया होगा, हमें एक भी कमल दिखा नहीं। आप कहते हो यहाँ 4 कमल है, यहाँ 8 कमल है, यहाँ 16 कमल। हमने 50-60 लाख फाड़ के देख लिए, अंदर तो बड़ा सीमेंट जैसा ऐसा मोटा, ये मालूम है हम लोग जो खाते हैं ना, ये हमारे अतड़ियों में चिपक जाता है, चिपक के उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। ये कैंसर, ये रोग जो है ना, ये सब क्या है? हमारी अतड़ियों की सफाई होती नहीं और अतड़ियों में खाना जमा होता रहता है। ये जो चिकना डालडा, रिफाइंड, ये सब खाते हैं ना, ये सब जाके हमारी अतड़ियों में चिपक जाता है, ये छूटता नहीं। मैदा, ये हमारे अतड़ियों में जाके चिपक जाता है, छूटता नहीं। और उसी पे लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर जमा हो जाता है। अब क्या होता है? खाना तो हम खा रहे हैं देसी घी, बटर, पनीर, लेकिन वो सोखने वाली जो अतड़ी है उसका मुंह बंद है। अब किसी आदमी के मुंह पे टेप लगा के और उसको अमृत कुंड में डाल दो, अमर हो जाएगा? यही हालत हमारी अतड़ियों की हो जाती है। तो वो बोलेगी 1-1 इंच मोटा सीमेंट जैसा कठोर परत जमा रहता है और उसको छेनी हथौड़ी से जब काटते हैं
तो उसमें से बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं, धागा जैसे। क्यों? आमाशय के और उसके बीच में लेयर जमा हो गया ना, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते। आदमी ऊपर से देख रहे हैं कितना चिकना चुपड़ा है, रे 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 भाई, रे भाई भाई रे, और है गंदगी का ढेर। काजू किशमिश मुनक्का पता नहीं क्या क्या खाता है, कचरा बना के। क्या है महाराज, हमने तो कम से 50-60 लाशें फाड़ के देख ली, कहीं कमल फमल नहीं है। हमने कहा कि ये बांसुरी बजता है ना, अब कोई उत्तर आया नहीं तुरंत। हमने उनको संतुष्ट किया। हमने कहा बांसुरी बजाते हो तो उसके अंदर ढोलक हारमोनियम रखा होता है क्या? क्या रखा है? हवा का खेल है, अंगुली का और हवा का खेल है बस। बजाने वाला बढ़िया हो तो ऐसा बजा दे महाराज की आनंद आ जाए। हमारे बनारस में थे ना बांसुरी वादक, वो चौरसिया जी, बाप रे क्या बांसुरी बजा। तो महाराज कहते हैं बजाने वाला, ये सब हवा का खेल है। हमारे शरीर में ये सब हवा का खेल है। जो 4 पाखुड़ी का कमल है ना, इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमको अनुभव होता है 4 प्रकार का। हृदय स्थान पे 8 प्रकार का अनुभव होता है, नाभि स्थान पे 32 प्रकार का अनुभव होता है। उसी को कहते हैं कि 32 सूरज उगा, यानी हमारे अंदर जो अंधकार था अज्ञान का, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ा। तो जैसे जैसे भजन आगे बढ़ा कि पीवत पीवत मनवो मेरो भयो दीवानो होए राम भयो दीवानो। जो भजन नहीं करता उसके अंदर धीरे धीरे गुरु का प्रेम खत्म हो जाएगा। पक्की बात बता रहा हूं। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की होई। ये गुरु जी से प्रेम लगाना कोई खिलवाड़ नहीं। और दिन दिन दूनी कैसे होगी? कहते जा दिन लागा नाम सुन सो बुध रहे घट माए। जिस दिन गुरु बनाया, जिस दिन इतना प्रेम था, अगर वो अंत समय तक बना रह गया तो गाड़ी पार है। उसमें गिरावट आ गई तो कहीं के नहीं रहे। लेकिन होना क्या चाहिए? दिन दिन दूनी प्रीत। कंठ स्थान में भजन किया तो 4 पाखुड़ी का कमल, और हृदय पे आए तो 8 पाख। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की। ऐसी प्रीति है, ऐसा लक्षण है, और है तो गाड़ी पार है, और नहीं है तो अभी बहुत कसर है। इसको दूर करना पड़ेगा। जो भजन नहीं करता उसके गुरु का प्रेम आएगा ही नहीं। और आ गया है ना, टेम्परेरी आया, 1-2 दिन, 2 साल, 4 साल, 10 साल रहेगा, गई गाड़ी का। जो भजन करेगा नहीं, उसके मुख से निकलता है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वो गुरु का ऋण कभी भुला ही नहीं सकता। जिसको आनंद आने लगा, जिसको ऊंची चीज मिली, वो गुरु का ऋण जानता है? जिनको लाभ मिला सत्संग का, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़। किसी के प्रेम में पागल हो जाना, दीवाना हो जाना, ये कोई खिलवाड़ काम नहीं है। कथाएं सुन लेना एक अलग बात, और परमात्मा उस प्रेम के दीवाने हैं। उनको वही पागलपंथी चाहिए। भाई कहते हैं कि जो प्रेम नगर में रहते हैं उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। जो ताने जग के सह न सके वो प्रीतम से नैन मिला हे क्यों। जो शीस धरनी पर धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। बोलो राम।
औषध तो आप ही जय करे। क्या बात कह रहे महाराज, अपने ही जगह करना पड़ेगा। गुरुजी केवल शब्द दे देते हैं, चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे। करना आपको पड़ेगा। अच्छा, औषधि गुरुजी ने लाके दे दी, पिएगा कौन है? अब दवा कड़वी है, अरे हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिए। तो नहीं पियोगे तो औषधि जब पियोगे ही नहीं तो रोग कहां से? औषध तो आप ही जय करता, अपने आप ही करना पड़ेगा। और जाने हैं पीवन, इसका सुख क्या है, इसका आनंद क्या है, कौन जानेगा? परण्योरी नार प्यारी बात जाने, काई जाने नार कंवारी बाता। लागा लागा बाण मारे शब्द गुरा की, घायल जाने ये बात। परण्योरी नार प्यारी बात, काई जाने नार कंवारी बात। औषध तो आप ही करता, जाने कोई पीवण हार। कौन? जो खुद भजन करेगा, जो जानता होगा ना, वो कहेगा। जनन की पीर है भारी, जाने क्या बांझवा नारी। जनन की पीर है भारी, जाने क्या बांझवा नारी है। आद अंता कबीर यूं कहे समझाई, लगन की बात है न्यारी। कटारी से करारी। बोलो राम। ये गुरु भक्ति बड़ा कठिन है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, और बड़ा ही ज्यादा अपने मन को मार के भजन में लगाना पड़ता है। बिना लगाए नहीं होगा। ये सोच रहे हो कोई गुरु महाराज आएंगे, अब लोग क्या सोच रहे हैं आजकल, अब ये गुरु जी से बड़ा कोई गुरु लाओ, अब इनसे बड़ा कोई गुरु लाओ, उनसे बड़ा कोई गुरु। एक गुरु कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, हमारा प्रेम छोटा बड़ा होता है। प्रेम छोटा बड़ा होता है, हम गुरु को ही छोटा बड़ा करते हैं। गुरु क्या है? एक आदमी बोला रामचरित धर्म में क्या है, साथ साथ भजन करो बस हो गया, ऊपर नीचे करो बस, यही है। हमें करके देखो, एक आदमी बैठो तो अपने आप पता चले। अपने राजेंद्र जी कहते हैं ना, महाराज और सकल विधि शैली भक्ति का काम करा। राजेंद्र जी कहते हैं महाराज सब काम कठिन है, भजन बड़ा कठिन है, और काम तो बहुत सरल है, तो भजन बड़ा कठिन है। बैठना पड़ता है, साधना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है। और ये चंचल मन को साधना रोकना, ये कोई खिलवाड़ काम है क्या? एक खिलवाड़ काम है। सबसे बड़ी बात भाई कहते हैं कि सतगुरु से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। सतगुरु से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में प्रेम किया। हरिश्चंद्र राजा ने प्रेम किया, काशी में तीनों बिकाना, क्या तूने सहज में जाना। सतगुरु से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में।
प्रेम लगाया मोर ध्वज राजा ने, प्रेम लगाया मोर ध्वज राजा ने। सुत पर आरा चलाना क्या तूने सहज में, सुत पर आरा चलाना क्या तूने। गुरु जी से प्रेम लगाना क्या तूने। प्रेम लगाई मीराबाई ने, प्रेम लगाई मीराबाई। विष से अमृत बनाना क्या तूने सहज में, विष से अमृत बनाना क्या तूने। सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने। प्रेम लगाई भिलनी भगत ने, प्रेम लगाई भिलनी भगत ने। झूठे झूठे प्रेम बेर खिलाना क्या तूने। झूठे झूठे बेर खिलाना क्या तूने। गुरु जी से प्रेम लगाना क्या तूने। प्रेम लगाई विदुरानी ने, प्रेम लगाई विदुरानी ने। केला का छिलका खिलाना, केला का छिलका खिलाना क्या तूने। गुरु जी से प्रेम लगाना, सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने। बोलो राम। मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, जग से ती मैं रहूं उदासी। हेला पाड़ कहूँ जग माही, ब्रह्म ज्ञान बिन मुगति नाही। बोलो राम। महाराज कहते हैं मैं ब्रह्म की भक्ति करता हूँ, मैं भजन करता हूँ, इसलिए मैं हेला पाड़ चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि बिना ब्रह्म ज्ञान के भक्ति नहीं होगी, और ब्रह्म ज्ञान बिना गुरु के नहीं आएगा, और गुरु का प्रेम जब तक नहीं हमारे अंदर है, ये भक्ति हमसे करोड़ों कोस दूर है। चाहे दिन रात नाचो गाओ कूदो उछलो कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक गुरु भक्ति में पक्का नहीं है तब तक ये ब्रह्म ज्ञान आपके अंदर आ ही नहीं सकता। इसका आधार है गुरु का प्रेम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।